अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद तारिक जावेद, आपके अपने चैनल थर्ड अंपायर 007 पर। आज हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में जो शामिल हैं साहब टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद सुलेमान साहब हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सुलेमान भाई। वालेकुम सलाम तारिक भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। अल्लाह का शुक्र। सुलेमान भाई, बड़ा अच्छा आगाज हुआ PSL 6 का और बड़े अच्छे मैचेस जा रहे थे, क्राउड भी इससे बड़ा खुश हो रहा था और पूरे वर्ल्ड में हमारा जो एक इमेज था वो बहुत अच्छा जा रहा था। और अचानक मतलब ये पीसीबी के अरबाब इख्तियार की वजह से या इनकी मिस मैनेजमेंट की वजह से हमारा टूर्नामेंट को इनको पोस्टपोन करना पड़ा। तो क्या कहेंगे आप इस बारे में और इस टूर्नामेंट के बारे में जो इतना अच्छा स्टार्ट हुआ और उसका जो रोका गया है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारिक भाई, डिसअपॉइंटमेंट है, बहुत ज्यादा, बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट एज ए क्रिकेट लवर। क्योंकि पीएसएल एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है और ऐसे मौके पे जहां पर बिल्कुल वहां चेंज होने जा रहा था सिनेरियो, पहला राउंड खत्म होने वाला था और टीम्स जो थी वो गैदर कर रही थी, मैचेस बड़े जबरदस्त हो रहे थे, इंटैक्ट कर लिया था उसने पूरी कम्युनिटी को, पूरे मुल्क को अपने गिर्द जो है लपेट में ले लिया था। तो वहां पर इस तरह का इकदाम होना, ऐसी नेग्लिजेंसी, मेरे ख्याल में ये हमारे इमेज के लिए, पाकिस्तान के इमेज के लिए, क्रिकेट के लिए बहुत ही बुरा हुआ और बहुत ज्यादा दिल आजारी हुई फैंस की। क्योंकि हमारी तो दिल आजारी हुई, लेकिन मेरे ख्याल में जो फाइनेंशियल लॉस हुआ होगा फ्रेंचाइज को और शायद पीसीबी को भी हुआ होगा, तो वो बहुत बड़ा है। तो ऐसे हालात में जहाँ बड़ी मुश्किल से आप चीजों को एडजस्ट कर रहे हैं, अकोमोडेट कर रहे हैं, इतना बड़ा लॉस करना मेरे ख्याल में आसान नहीं होगा, बेयर करना बड़ा मुश्किल होगा फ्रेंचाइज के लिए। तो एक धचका सा लगा है और इसको रिपेयर वर्क इसका किस तरह करते हैं, किस तरह इसको बेहतरी की तरफ लेके जाते हैं, ये डिपेंड करता है थिंक टैंक पे। और मेरे ख्याल में जिन लोगों की वजह से हुआ उनको उन सबको जो है वो कटहरे में लाके खड़ा करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का इमेज खराब हुआ है। और इस पर बिल्कुल इनको सजाओं पर अमल दरामद होना चाहिए, सजाएं होनी चाहिए, उस पर अमल दरामद होना चाहिए, ताकि आइंदा आने वाले जो इवेंट्स हैं उसमें इस तरह की कोई नेग्लिजेंसी ना हो। आप देखिए, जब एक बायोबेल इन्होंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है और उस पर इन्होंने कहा है कि जनाब इसके अंदर कोई जा नहीं सकता, ये सिक्योरिटी है, ये कोविड की वजह से नहीं जा सकते। तो कहाँ पर आपके जहन में इनसे मिस मैनेजमेंट हुई कि ये हमारा सारा प्रोग्राम जो टूर्नामेंट्स का लॉन्च हुआ था वो जाके दी एंड पोस्टपोन करना पड़ा? देखिए, मेरे ख्याल में ज्यादा इश्यूज आए होंगे। ड्यूरिंग ट्रैवलिंग नहीं आ सकते क्योंकि सेपरेट बसेस होती हैं, ग्राउंड में नहीं आ सकते, वहां पर अलाउ कोई नहीं होता। होटल में कहीं ना कहीं हुआ है इस तरह मिस मैनेजमेंट हुई है, क्योंकि बड़ा होटल है, वहां पर और भी आमदोरफ्त है, मजीद और भी बाहर के लोग आते हैं। और होटल वालों को मेरे ख्याल में उसका बेहतर तरीका था, जिस तरह T10 लीग हुई है, जिस तरह इंटरनेशनल टीम्स कर रही हैं, उन्होंने बिल्कुल ही इनके डोर्स, इनकी लिफ्ट, सब कुछ अलग की हुई थी। यहाँ पर मुझे लगता है कि इस तरह की चीजें नहीं हो सकी हैं, जिसकी वजह से इतना बड़ा मसला पैदा हुआ है। वहां पर सुना गया है कि शादियां भी होती रही हैं, सेम लिफ्ट यूज होती रही है और बायोसिक्योर बबल जो है उसकी दच्छियां बिखेरी गई मुख्तलिफ तरीकों से, जो मेरे ख्याल में वो सारे लोग जो उसमें इन्वॉल्व थे उनको चाहिए था कि वो उसका अमल पैरा रहते, जो उनको उन्हें एसओपीज दिए थे। और दूसरा, होटल और मैनेजमेंट की भी काफी ज्यादा यहाँ पर नेग्लिजेंसी है कि उनके लिए ऐसे इंतजाम नहीं कर सके कि वो उस बबल से बाहर ना आए और एक आम बंदों से इंटरेक्शन ना हो। मेरे ख्याल में आम लोगों से इंटरेक्शन होता रहा है, जिसकी वजह से यहाँ तक मामला आए हैं और एक दो प्लेयर्स, इंटरनेशनल प्लेयर्स को जो है वो कोविड की वजह, कोविड हुआ और उसके बाद कुछ ज्यादा लोगों को फैला तो उसको बंद करना पड़ा। आप क्या कह रहे थे कि जो स्टैंडर्ड अब PSL का बन चुका था और जो हमारे कुछ तो कह रहे थे कि जो जो कमेंटेटर्स हैं ये भी पिच का जब मुआयना करने जाते हैं ये भी बबल्स में नहीं होते थे और कुछ जो हम्म। मतलब इनको अंदर खाना या कुछ चीज प्रोवाइड करते थे, जो जाते थे ग्राउंड्समैन स्टाफ जो था वो भी बायो बबल में नहीं होता था। तो और जो मेंटोर और या जो ये अदाकार वगैरह जाते थे उनके साथ पिक्चर बनाते थे, जो फ्रेंचाइज के मालिक थे वो भी इस तरह नहीं थे। तो क्या इनकी वजह से भी कुछ होगा, इनको भी एहतियात करना चाहिए था? देखिए, मुझे उसका आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने तो सिर्फ मैच टीवी पे देखे और टीवी पे आपको लिमिटेड चीजें दिखाई जाती हैं।
तो मैं इतना डीपली इस पे तबसरा नहीं कर सकूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं नेग्लिजेंसीज हुई हैं, होटल में हुई हैं, ग्राउंड में भी शायद हुई हों, और उसकी वजह से यहाँ तक बात आई है। आनी नहीं चाहिए थी, इस तरह का मामला नहीं होना चाहिए था। इंटरनेशनल इवेंट है, एक बहुत बड़ा इवेंट है, पाकिस्तान का इमेज बेहतर हो रहा है, हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। वहां पर इस तरह की हर्डल आना, इस तरह का एक ऐसा इकदाम होना जिसकी वजह से हमें लीग सस्पेंड करनी पड़े, तो बड़ा बैड इमेज गया है पाकिस्तान का। अब इसको फिर दोबारा हम रिपेयर वर्क करेंगे, अब देखें कितना टाइम लगता है हमें दोबारा इंटरनेशनल प्लेयर्स को एंगेज करने में। सर एहसान मानी का यहाँ पे कहीं भी सिनेरियो में नजर नहीं आए, उनका कोई बयान या उनकी कोई ऐसी बात। सिर्फ वसीम खान ही आ गए और एक डॉक्टर को उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो या इससे बात बैठ जाएगी, जिस तरह के न्यूजीलैंड का टूर किया हमने, उसके बाद जो पाकिस्तान जीता पाकिस्तान में, और उसके बाद पीएसएल शुरू हो गया, वो टीम परफॉर्मेंस बैठ गई है, वो गर्द बैठ गई है। अभी भी ये डॉक्टर का एक इस्तीफा आया है, उसके बाद देखें आहिस्ता आहिस्ता ये बात बैठे। क्या ये समझते हैं ऐसे ही होगा? देखिए, बड़ी शॉर्ट टर्म मेमोरी है हमारी नेशन की, पाकिस्तानियों की, हम सबकी। हम बहुत जल्दी चीजों को भूल जाते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में हिस्ट्री ना पढ़ने की आदत है, ना हिस्ट्री को याद करने की हमें आदत है। तो हम, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कोई नया काम होने वाला है, कोई इंटरनेशनल क्रिकेट होगी, कुछ होगा, हम बिल्कुल भूल जाएंगे। और बहुत कम कौमें होती हैं जो इतनी शॉर्ट टर्म मेमोरी भी रखें और उसके बावजूद वो तरक्की याफ्ता हो जाएं और अपने प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर लें। हमें 70 साल हो गए, हम जो ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं अपनी प्रॉब्लम्स की, उसकी वजह यह है कि हम बहुत जल्दी अपनी गलतियों को भूल जाते हैं। गलतियों से याद करके रखना और उससे सीखना जो है वो प्रोग्रेसिव है। और मुझे हमेशा लगता है कि हम अपनी गलतियों से सबक सीखने के बजाय हम उनको भुला देते हैं। हम उसे सबक सीख के बेहतरी की तरफ जाएं, हम वहीं खड़े रहते हैं जहां पर हम होते हैं, प्रोग्रेसिव नहीं रहते। और सुलेमान भाई, अब क्या कहेंगे, पाकिस्तान की क्रिकेट कहाँ जा रही है, किस डगर पे जा रही है? और आने वाली जो इनकी सीरीज है, शायद साउथ अफ्रीका जाना है पाकिस्तान टीम में, क्या कहेंगे इस बारे में आप? देखिए, अभी तो डिपेंड करता है कि कोविड की क्या सिचुएशन रहती है और इंटरनेशनल इवेंट्स जो हैं वो किस तरह के होते हैं। अम, ऑस्ट्रेलिया ने भी उधर सबसे, टूर अच्छा किया भाई। साउथ अफ्रीका जी इंडिया का टूर था, वो नहीं गए, कोविड की वजह से शायद नहीं गए, उन्होंने टूर छोड़ दिया। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब इनकी तैयारी होगा। तारिक भाई, मुझे जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट लगता है ना, हमें सबसे ज्यादा तवज्जो देनी है अपनी ग्रास रूट क्रिकेट पे देनी है। हमने बिल्कुल उसको निगलेक्ट कर दिया है, एक आध इवेंट कराते हैं बस खत्म हो जाती है। उसके बाद आपके सामने है क्लब क्रिकेट, बिल्कुल नहीं हो रही थी। ओपन टूर्नामेंट्स की तादाद बहुत ज्यादा थी, अच्छा हुआ है ओपन टूर्नामेंट्स अच्छे थे, उनमें जो है क्वालिटी क्रिकेट हुई है। लेकिन मैं और आप जिस पर्पस के लिए काम करते हैं, अपने शहर के लिए, अपने क्लब्स के लिए, हमारी कोशिश होती है हमारे शहर के प्लेयर्स डेवलप हों, वहां मुझे थोड़ा सा फुकदान नजर आ रहा है कि हम जो जो तवज्जो हमें अपने शहर के प्लेयर्स पे, अंडर 13, अंडर 16, अंडर 19 और इमर्जिंग प्लेयर्स पे देनी चाहिए, हम शायद वो नहीं दे सके। उनको जो वेटेज देना चाहिए, उनको जो प्लेटफॉर्म्स देने चाहिए, अभी तक शायद हम नहीं दे सके हैं। तो मेरे ख्याल में हमें उस पर फोकस करना चाहिए। हम अपने हिस्से का काम करें, हमारे हिस्से का काम जो हमारी शहर की क्रिकेट को बेहतर करना है। मेरे और आपकी का काम पाकिस्तान की क्रिकेट को बेहतर करना हमारे अभी दायरा कार में नहीं है। हमारा काम है जो हम अपने शहर की क्रिकेट, अपने क्लब की क्रिकेट, अपनी एकेडमी की क्रिकेट को बेहतर कर सकें, हम उस पर फोकस करें और उसको जितना एक बेहतर कर सकें करें। और पीसीबी को भी चाहिए कि जहां जहां जिस जिस शहर में ऐसे लोग हैं और जो क्रिकेट हम नहीं करवा सकें ग्रास रूट लेवल पे, उसको जितना जल्द से जल्द शुरू करवा सकें और उसमें बेहतरी ला सकें, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर हमने अपने जो मुश्किलात हैं उसको ओवरकम करना है, अपने नए जो खून को शामिल करना है क्रिकेट में, उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम अब ग्रास रूट पे आ जाएं और उस पर फोकस करके उस पर काम करें। जी बहुत शुक्रिया सलमान भाई, बड़ी अच्छी बातें आपने की, बड़ी अच्छी तजवीज़ दी। एक और मैं पूछूंगा जाते जाते, मोहम्मद वसीम को जो सिलेक्टर बनाया गया है पीसीबी ने, और उन्होंने जो यंगस्टर प्लेयर को पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट किया है, उनके बारे में आप क्या कहेंगे, क्या राय है आपकी? देखिए, अभी तक बहुत जबरदस्त काम किया है और बड़े ही टाइमली डिसीजंस लिए हैं, अच्छे डिसीजंस लिए हैं जो नजर आ रहे हैं। और मेरे ख्याल में बड़ा विजनरी है वो, और जानते हैं प्रॉब्लम्स को, ग्रास रूट की प्रॉब्लम्स को, डोमेस्टिक की प्रॉब्लम्स को, प्लेयर्स की प्रॉब्लम्स को,
और काफी अर्सा डोमेस्टिक क्रिकेट खेले हैं, ऑन एंड ऑफ खेलते रहे हैं और क्वालिफाइड भी हैं, इंटेलेक्चुअल हैं और मेरे ख्याल में अभी तक बड़ा अच्छा काम किया उन्होंने। जी बहुत शुक्रिया सलमान भाई आपका हमारे प्रोग्राम में आने का, और इंशाल्लाह हम गाए बगाए आपके तजर्बात से मुस्तफीद होते रहेंगे। अल्लाह हाफिज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।